तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी ही ज़ीरो से शुरू करके डिटेल लेवल तक लेके जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन टू दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, ये किस तरह से, ये स्टार्टिंग में कौन से कंपाउंड्स बने, क्या इनके बीच में फोर्सेस लगती हैं, सब कुछ देखिए। अगर हम बात करें ओल्ड डेफिनेशन की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओल्ड डेफिनेशन, तो ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो ब्रिजिलियस ने बताया। ब्रिजिलियस ने बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सिर्फ वो वाले कंपाउंड्स है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट है। ये ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए, जिनमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, ये किसी भी नॉन लिविंग जो कंपाउंड्स हैं या कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनमें ये प्रेजेंट नहीं होंगे। बट विद द टाइम जैसे वाइटल फोर्स थ्योरी ब्रिजिलियस ने दी। वाइटल फोर्स थ्योरी ने क्या बोला, ये भी ब्रिजिलियस ने दी। ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक मिस्टीरियस फोर्स काम करता है, मिस्टीरियस फोर्स एग्जिस्ट करता है बिटवीन किन के बीच में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके बीच में एक मिस्टीरियस फोर्स काम करता है जो इनको बनाने में जो है वो हेल्पफुल है। इनके अलावा और भी जो कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक, वो कभी भी लैब में सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते। बट लेटर ऑन साइंटिस्ट वोहलर ने इस वाइटल फोर्स थ्योरी को जो है वो इरेडिकेट कर दिया पूरी तरह से। कैसे, इसने जो लैब में यूरिया सिंथेसाइज कर दिया। यूरिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ऐसा पहला कंपाउंड है जो वाइटल फोर्स थ्योरी को सेट बैक दे गया, जो वाइटल वो फोर्स थ्योरी को जिसने पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया। कैसे, ये बनेगा कैसे, जो वोहलर है उसने यूरिया बनाया अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन की पोटाशियम सायानेट, पोटाशियम सायानेट, दिस इज अमोनियम क्लोराइड, और इसने रिएक्शन की पोटाशियम सायानेट के साथ, और क्या बना, अमोनियम सायानेट, अमोनियम सायानेट के साथ जब कुछ हीट की जो है वो प्रोसेस की गई, इसको थोड़ा हीट किया गया, तो इसने क्या दिया, इसने यूरिया, द फर्स्ट एवर ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। केमिस्ट्री लेबोरेटरी में जो पहला कंपाउंड बना वो यूरिया। इसका मॉलिक्यूलर मास इज 60 ग्राम पर मोल। तो यूरिया एक पैसा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो फर्स्ट टाइम किसमें, लैब में सिंथेसाइज किया गया। उसके बाद तो काफ़ी सारे जो कंपाउंड्स है वो बनते गए, और हमने न्यू डेफिनेशन इसकी अब देखनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, या ऑर्गेनिक कंपाउंड की न्यू डेफिनेशन इसकी क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड कुछ डेरिवेटिव्स हैं, जैसे ऑक्सीजन के डेरिवेटिव्स, हैलोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सभी इनके साथ जो है वो कॉम्बिनेशन में होंगे। जैसे कि हम एग्जांपल लें, अगर हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की एग्जांपल लें तो ये आएगा मीथेन, दिस इज मीथेन। अगर हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन देखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा एल्डिहाइड, या
कीटोन। इसी तरह से अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और कुछ कंपाउंड्स देखने हैं, जैसे ये थायोल आ जाएगा, उसके बाद ये थायो ईथर। तो ये काफ़ी सारे कंपाउंड्स बाद में बनते गए। जब हम एक बार किसी भी कंपाउंड को सिंथेसाइज कर लें तो हमें आइडिया लग जाता है। लेटर ऑन कॉल्ब ने क्या किया, कॉल्ब ने मीथेन की सिंथेसिस कर दी। तो जब मीथेन बन गया ना, उसके बाद तो पूरी तरह से ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वो ख़त्म ही हो गई। एक्चुअल में इतने सारे कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो बनने की वजह क्या है, वो है कार्बन। बेसिकली जो कार्बन है वो ही इनका जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट है। कैसे कार्बन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो कौन कौन सी है, एक तो कैटिनेशन, दूसरी इसकी टेट्रावेलेंट नेचर है कार्बन की। तो ये दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कार्बन को काफ़ी सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए कैपेबल करती हैं। कैटिनेशन है क्या, व्हाट इज़ कैटिनेशन? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, उससे क्या बोलेंगे, कैटिनेशन। जिसके कारण जो कार्बन है वो बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स है वो बना लेगा, जैसे कि काफ़ी लंबी चेन्स बन जाएंगी। कैसे, अगर हम बात करें, कार्बन ढेर सारी जो है लंबी चेन्स बना लेगा। उसके बाद ये साइक्लिक कंपाउंड्स भी बना लेगा। उसके बाद ये एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बनाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन है उसमें कैटिनेशन के कारण बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बना लिए गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लिए गए। उसके बाद टेट्रावेलेंसी, कार्बन की टेट्रावेलेंसी। अगर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2, 2s2 और 2p2, तो आप देखेंगे इसके हम अगर ऑर्बिटल्स देखें तो ये वाला जो कार्बन है, ये जो कार्बन, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे एक्साइटेड हो जाएगा, जिससे क्या होगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 अनपेयर्ड हो जाएंगे। इट मीन्स जो कार्बन है ये कभी भी ग्राउंड लेवल पे कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये हमेशा एक्साइटेड स्टेट में जो है वो कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। तभी तो कार्बन की हम वैलेंसी कितने बोलते हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 टेट्रावेलेंसी जिसे हम बोलते हैं, 4 वैलेंसी इसकी होगी। आगे चल के हमने पढ़ना क्या है, देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड्स का। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो भी देखें। देखिए अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं तो इसमें से कितने कार्बन्स आप देखिए, C3, हाइड्रोजन्स कितने, ये 8 है। तो इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब हम ये कॉन्जुगेट कंडेंस कर देते हैं किसी चीज़ को, उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसी तरह से अगर हम स्ट्रक्चर फार्मूला देखें और बाद में बॉन्ड लाइन फार्मूला देखें, जैसे ये 3 है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। और आपने दिमाग में रखना है ईच बेंड और ईच एंड, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन। ईच बेंड और ईच एंड कार्बन बनाएगा। तो ये हो गया हमारे पास बॉन्ड लाइन फार्मूला, ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये स्ट्रक्चरल है, ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है। फर्दर जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन की डिग्री कैसे हमने तय करनी, देखिए जी, जैसे हमारे पास ये कोई कंपाउंड आ गया इथेन, इसी तरह से हमारे पास ये वाला कंपाउंड आ गया, और इसी तरह से हमारे पास
ये वाला कंपाउंड आ गया। तो जिस कार्बन के साथ जितने डायरेक्टली कार्बन्स लगे हैं वो उसकी डिग्री डिसाइड करेगा। जैसे ये कार्बन है, इसके साथ डायरेक्टली एक कार्बन है तो ये 1 डिग्री, इसके साथ भी एक ही कार्बन है तो ये 1 डिग्री, और जो हाइड्रोजन लगे 1 डिग्री के साथ वो 1 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ पे ये डायरेक्टली इसके साथ लगा 1 डिग्री, ये कार्बन डायरेक्टली इसके साथ 1 डिग्री, ये इसके साथ 1 डिग्री, बट ये 3 कार्बन्स के साथ लगा है तो ये वाला कार्बन हम असाइन करेंगे 3 डिग्री। इसी तरह से बच्चों इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, डायरेक्टली एक के साथ है 1 डिग्री 1 डिग्री, ये भी डायरेक्टली एक के साथ है 1 डिग्री 1 डिग्री, बट ये किन के साथ लगा है 1 2 3 4 4 के साथ, तो इसकी डिग्री क्या होगी 4 डिग्री। तो इस तरह से आपने ये असाइन करना है। मैं सिर्फ इसकी एग्जांपल के साथ आपको बताने लगा हूँ कि इसमें जो कार्बन है वो 1 डिग्री कितने 2, इसमें जो हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री कितने हैं 6, क्योंकि ये भी 1 डिग्री ये भी 1 डिग्री। तो इस तरह से ये सारा कॉन्सेप्ट जो है आपने दिमाग में रखना है। तो आज इस जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को हम यहाँ तक ही बनाएंगे। कल जो सीरीज़ अब चल पड़ी है, धीरे धीरे हम सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कवर अप करेंगे। ये आपको जेई नीट और बोर्ड में भी काम आएगी, तो इसलिए हम यहाँ तक ही आज ये वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।